एक माँ अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक रिलीफ कैंप के कोने में बैठी है। उसकी आंखों में एक ही सवाल है, मेरा घर वापस कब बनेगा। एक फार्मर अपने जल चुके खेत के बीच खड़ा है। उसके हाथ में सिर्फ मिट्टी है और सपने भी वैसे ही राख हो गए हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हजारों लोगों की सच्चाई है जो हर साल कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर्स के बाद झेलनी पड़ती है। वाइल्ड फायर्स ना सिर्फ जमीन घर तबाह करते हैं बल्कि पूरी इकोनॉमी और जिंदगी को हिला कर रख देते हैं। आइए समझते हैं इस हादसे के हर एंगल को, जिंदगी, पैसा और पॉलिटिक्स के साथ। इस साल की वाइल्ड फायर्स ने एक बार फिर तबाही के नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 50,000 प्लस एकड़ जमीन जलकर राख हो चुकी है। 1.6 लाख करोड़ का फाइनेंशियल डैमेज हो गया है और 28 लोगों की जान चली गई है। फायर फाइटर्स ने काफी जगहों पर आग को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब बारिश की वजह से नए प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, जैसे फ्लोडिंग और मड स्लाइड्स, जो ऑलरेडी अफेक्टेड एरियाज को और ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। वाइल्ड फायर्स का फाइनेंशियल इम्पैक्ट समझना जरूरी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक हादसे तक लिमिटेड नहीं होता। कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का फंड अनाउंस किया है, जो रीबिल्डिंग और इमरजेंसी रिलीफ के लिए यूज हो रहा है। पेमा के थ्रू लोगों को टेम्पररी हाउसिंग और बेसिक सप्लाईज प्रोवाइड की जा रही है। कई फैमिलीज अपनी प्रॉपर्टीज के लिए इंश्योरेंस क्लेम कर रही है, लेकिन कई बार क्लेम्स पूरा नुकसान कवर नहीं कर पाता क्योंकि लोग अंडर इंश्योर्ड होते हैं। इस हादसे का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर होता है जो इससे डायरेक्टली जूझ रहे होते हैं। हजारों फैमिलीज अपने घर छोड़ने को मजबूर है और रिलीफ कैंपस में रह रहे हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स और फार्मिंग कम्युनिटीज काफी ज्यादा इफेक्ट हुई है। रोजगार के ऑप्शंस कम हो गए। टॉक्सिक स्मोक और ऐश की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी है, जो एल्डर्स और बच्चों के लिए डेंजरस है। वाइल्ड फायर्स के बाद रीबिल्डिंग और पॉलिटिक्स काफी बड़ा रोल प्ले करती है। फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच काफी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। रिसेंट एग्जांपल में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कैलिफोर्निया की वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज को ओवरराइड कर दिया, जो डिबेट का रीजन बना। घर और इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड करने का एवरेज कॉस्ट 1.6 करोड़ से 4 करोड़ तक होता है। फायर रेसिस्टेंट मटेरियल का यूज करना जरूरी है, लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो और महंगा होता है। क्या आपको लगता है कि हम ऐसे डिजास्टर को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके।